Hello guys, this is me Aparna, your friend. I promise you very before that I will teach you spoken English in a very easy way and within only 21 days. It's my pinky promise to you. Stay with me up to only 21 days. Just go on my channel, like me, subscribe me, and in comment box leave your phone number, your name, your WhatsApp number there. So I will send you practice set to practice with your friend or practice with yourself in front of mirror. Okay, so stay with me to learn spoken English. Whenever you were kid, जब आप छोटे बच्चे थे तब आपने हिंदी बोलना सीखा था, ठीक है। किसी ने आपको हिंदी की ग्रामर सिखाई थी क्या? किसी ने आपको बताया था कि सिंगुलर होता है, ये प्लूरल होता है और हमारी लैंग्वेज को 3 टेंसेस में बोला जाता है। टेंसेस के फिर 4 पार्ट्स होते हैं और 4 पार्ट्स में फिर ये वाली हेल्पिंग वर्ब्स लगती हैं, फिर ये वाली ऑक्सिलरीज लगती हैं, मॉडल्स लगते हैं, फिर ये जीरंड होता है और फिर ये इन्फिनेटिव होता है। इतना सारा ढेर ग्रामर का हमारे लिए नहीं लगाया गया था, इसीलिए हम नेचुरल वे में, इजी वे में हिंदी को सीख पाए और आज हम फ्रैंकली उसको बोल पाते हैं। पर इंग्लिश के टाइम हमारे पास इतने सारा ढेर लगा दिया गया, इतना हॉरिबल उसको बना दिया गया। इसी कारण क्या होता है, बहुत सारे लोग डर के नहीं सीख पाते। अरे बाबा, इतना काम कौन करेगा, इतनी सारी ग्रामर को कौन याद रखेगा, इतनी सारी वोकैबुलरी को कौन याद रखेगा। टुडे लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ। आप अपने आप से ही शुरू करें। आप कौन हैं? खुद के लिए आप क्या हैं? आई एम, मैं मीन्स आई, और आई के साथ क्या लगाएंगे? एम। तो आई एम, तो जो कुछ भी आप हैं, आपकी पहचान है, उसको आप आई एम लगा के बोलेंगे। आई एम अ फार्मर, आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ हाउसवाइफ, आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ डॉक्टर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जो कुछ भी आप हैं, आपका प्रोफेशन है, आपका जो स्टेटस है, आई एम अ मैरिड मैन, आई एम अनमैरिड, जो भी हैं वो आप क्या से शुरू करेंगे? आई से। तो ये बात तो हुई आई। अब आई के बाद बारी आती है माय की, मेरा। जो कुछ भी मेरा है, पोजेशन, पोजेशन मतलब आपका जिस पर हक है ना। माय ग्लासेस, माय हेडफोन, माय रिंग, माय बैंगल, माय दुपट्टा, माय कुर्ता, है ना। माय आईज, माय नोज़, माय लिप्स, my neck, my body, my hand, my legs, this is, है ना। so these are my things, these are my belongings, जिनको मैं बिलोंग करता हूँ, जो चीज़ें मेरी हैं, these are of mine, ठीक है। यदि ये सब कुछ मेरा है तो these are of mine, mine लगाएंगे तो आखिरी में, ठीक है, वरना my eyes, my glasses, ठीक है, माय बिंदी, माय रिंग। अब बात ख़त्म हो गई आई की और माय की, ठीक है। मैं अपना इंट्रोडक्शन भी मैंने दे दिया, हाँ, मैं क्या हूँ और क्या क्या चीज़ें मेरी हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। अब बारी आई सामने वाले की, तो मैं क्या बोलूँगी? हु आर यू? आई एम अ स्टूडेंट और आई एम अ टीचर, बट हु आर यू? आप कौन हो? तो सामने वाला आपको रिप्लाई क्या करेगा? आई एम। अब वो आई बन गया। जब उसके हाथ में माइक जाएगा तो वो आई बन जाएगा। डोंट फॉरगेट, इस बात को आपको भूलना नहीं है। सामने वाला जब आपको यू बोलता है तो आप उसके लिए यू हो। यू मैंने आपको बताया ना, कान का शेप कैसा होता है? यू। तो सामने वाले के लिए आप यू हो और खुद के लिए क्या हो? आई। तो आप बोल रहे हो व्हाट इज़ योर नेम, पर जब वो रिप्लाई देगा तो वो क्या बोलेगा? योर नेम नहीं बोलेगा, यानी कि वो आपका नाम बताने लग जाएगा, वो बोलेगा माय नेम। तो यो हम कन्वर्सेशन शुरू करेंगे भाई, बिटवीन आई एंड यू। हम लोग सामने आमने बैठे हैं,
कोई सामने नहीं है, कोई बात नहीं, कोई गला नहीं, ठीक है, कोई गल नहीं भाई, बिल्कुल कोई भी परेशानी की बात नहीं है, कोई आपके साथ प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो एक मिरर लो और सामने बैठ जाओ और उससे सवाल करो, हे तुम तो मेरे जैसे दिख रहे हो भाई, कौन हो? तो वो रिप्लाई करेगा, आई एम दिस वन। अच्छा, फ्रॉम वेयर? हु इज़ योर फादर? अब योर फादर, योर मदर पर जब रिप्लाई दिया जाएगा उसके द्वारा, सामने वाले के द्वारा, तो क्या हो जाएगा? माय फादर, माय मदर, माय नेम, माय स्कूल नेम, माय कंपनी नेम, माय जॉब प्लेस नेम, माय विलेज नेम, माय सिटी नेम, लाइक दिस, ठीक है। आई विल गिव यू अ स्क्रीन शॉट फॉर प्रैक्टिस। दिस इज़ योर एपरेटस, ये आपका एपरेटस है, मिरर। इसके साथ शुरू शुरू में आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आपको कोई भी शर्म झिझक कुछ भी नहीं होगी और आराम से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, क्योंकि इस तरफ भी आप हैं और उस तरफ भी आप हैं, इधर भी मैं और उधर भी मैं, तो कोई शर्म की बात ही नहीं है। जैसा मैं वैसा तू, जैसा आए जैसा यू। ओके, so let's start practice with the mirror. Hi, hello, how are you? Fine, thank you. My name is Aparna. My name is also Aparna. How lovely. Yes, it is. What are you doing? I am learning English. From whom? By Aparna madam. How lovely. Yes, it is. I am also learning. Let's start. Okay, let's start with you. Ting, 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 ting. टिंग टिडिंग टिंग 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 टिडिंग टिंग। देखा आपने, अब कितना आसान हो गया खुद से ही बातें करना, क्योंकि इंसान सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल कहाँ होता है? खुद के साथ, क्योंकि वो उसको खुद को कोई भी जवाब नहीं देना होता है, खुद को वो बहुत अच्छे से जानता है, अपने वीक पॉइंट भी जानता है, अपने प्लस पॉइंट भी जानता है, नेगेटिव पॉइंट्स भी जानता है, और अपने आप को करेक्ट भी कर सकता है, और उसको शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद का क्रिएटर है। उसने जो गलत किया है वो भी खुद किया है, सही करेगा वो भी खुद करेगा, सीखेगा वही सीखेगा, आगे बढ़ेगा वही हेगा। तो पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, समझे भाई? मोदी जी की सीख। तो आज से हम शुरू करते हैं कन्वर्सेशन खुद का खुद से, मन की बात, खुद का खुद से वार्तालाप, कन्वर्सेशन इन इंग्लिश विद। अब आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ हेल्पिंग वर्ब को याद रखने के लिए, ठीक है। ये मैंने अपने टाइम में, जब मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी बच्चों को समझाने में, याद करवाने में, तब मैंने ये स्टोरी को डिस्कवर किया था, ठीक है। एक बनाया था, तो उससे क्या होता था, बच्चे हमेशा के लिए याद कर लेते थे कि आई के साथ इतना ज़्यादा भेदभाव क्यों होता है, आई के साथ इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों होता है। अब हम उसको ये तो नहीं कह सकते कि सुपर नाउन है या प्रोनाउन है, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना उसको, ऐसा बच्चों को नहीं बता सकते इंग्लिश में, पर रूल है। अब हमको उसको याद रखने के तरीके ही बस ढूंढने पड़ सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश जो है वो हमारे कंट्री की इंग्लिश नहीं है, बट बिकॉज इट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इसलिए हम उसको सीखते हैं ताकि हम कहीं भी बाहर जाएं तो वी हैव सो मैनी रीजनल लैंग्वेजेस, सो इट्स नॉट पॉसिबल इन आवर लाइफ टू लर्न ईच एंड एवरी लैंग्वेज। इतनी सारी लैंग्वेज तो नहीं सीख सकते, तो एक कॉमन लैंग्वेज जो है वो हम सब सीख सकते हैं, विच इज़ इंग्लिश। द स्टोरी अबाउट हिटलर। हिटलर जब प्रेजेंट में, वर्तमान समय में जब राजा था, तो उसने अपने लिए स्पेशल टाइप की हेल्पिंग वर्ब को रूल बना दिया कि भाई आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा, और मैं, मेरी वाइफ और मेरा बच्चा, ये क्या है? डब्ल्यू, और डब्ल्यू का ये ऐसा कर दिया तो ई बन गया वी। तो मैं और मेरी जो वाइफ, बीवी और बच्चा, जो परिवार है, उनके साथ स्पेशल रेस्पेक्ट से बात की जाएगी। मैं हूँ और वो हैं प्लूरल में आएंगे, ठीक है। प्रेजेंट में तो उन्होंने खूब मनमानी की,
लेकिन पास्ट में वो क्या था, छोटा बच्चा था, वो अपनी मम्मी पापा के पास में था। तो जिस तरह से छोटे बच्चे के साथ सिंगुलर ट्रीटमेंट किया जाता है, सिंगुलर एक ही मिठाई का पीस दिया जाता है ना उसको, तो क्या होता है कि उसको उस समय सिंगुलर में काउंट किया गया, तो उसके साथ वॉज लगता था। आई के साथ भी, ही के साथ भी, शी के साथ भी आपने पढ़ा होगा ना, वॉज ही लगता है। और प्लूरल एक से ज़्यादा लोग होंगे तो क्या लगेगा, वर लगेगा। और सारे जो पास्ट में कौन हो जाते हैं, भूत लोग हो जाते हैं ना, जो डेड बॉडीज़ हो जाती हैं, तो सबके साथ क्या लगता है, हेड। तो परफेक्ट में सबके साथ हेड ही लगेगा, ठीक है। और इधर वॉज एंड वर लगेगा। बस आती है फ्यूचर की। फ्यूचर में हम क्या करते हैं, हमारी वसीयत लिखते हैं, विल लिखते हैं, है ना। पेरेंट्स होते हैं वो क्या लिखते हैं, अपनी विल लिखते हैं। तो विल लिखते समय भी हम अपने क्लॉज लिख सकते हैं, अपनी मर्जी लिख सकते हैं, अपनी विश लिख सकते हैं। तो हिटलर ने भी बोला कि भाई मैं और मेरे परिवार, मैंने बताया था ना आपको, आई और वी, ये कौन होते हैं, स्पेशल लोग होते हैं। तो इनके साथ क्या लगेगा, शैल लगेगा। और बाकी सबके साथ क्या लगेगा, प्रजा जन जो हैं, बाकी सभी लोग जो हैं, चाहे कोई भी हो, आई और वी के साथ ही शैल लगता है। बाकी सबके साथ क्या लगता है, विल लगता है फ्यूचर टेंस में, ठीक है। विल और शैल ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी तो हैव और बीन सभी के साथ लगता है, ठीक है। और बी सभी के साथ लगता है, बी ई बी, कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए। अब मैं आपको इसका चार्ट भेजूंगी तो आपको ये मेरी सारी स्टोरी क्लियर हो जाएगी और आपको हेल्पिंग वर्ब अच्छे से याद हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। और आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, व्हाट शुड आई यूज़ विद आई, ही। देखिए चार्ट दिया हुआ है कि आई के साथ पास्ट टेंस में क्या लगता है, डिड वॉज हैड लगता है, डू एम हैव लगता है प्रेजेंट टेंस में, और शैल लगता है फ्यूचर टेंस में। आई और वी के साथ ही लगता है। ये नेक्स्ट चार्ट दिया हुआ है हेल्पिंग वर्ब का, प्लूरल्स के साथ क्या लगता है और वी के साथ क्या लगता है। तो डिड वी हैड लगेगा पास्ट में, डू आर हैव लगेगा प्रेजेंट में, और शैल लगेगा वी के साथ फ्यूचर में। ये नेक्स्ट चार्ट है, डिड वॉज हैड सिंगुलर के साथ लगता है और ही शी इट के साथ, वो भी सिंगुलर होते हैं। डज इज हैज़ लगेगा सिंगुलर के साथ प्रेजेंट में, और विल लगेगा फ्यूचर में। ये याद रखें। अब हम पढ़ेंगे नाउन और प्रोनाउन के बारे में। नाउन क्या होता है, नेम होता है, नेमिंग वर्ड्स होते हैं जिसको सुनकर के हमको उस या तो व्यक्ति की पूरी पर्सनालिटी क्लियर हो जाती है कि भाई इसके बारे में बात हो रही है, या कोई प्लेस की बात हो रही है तो हम उस जगह का कोई ना कोई मेमोरेबल प्लेस याद करते हैं। जैसे भोपाल की बात आएगी तो हम विधानसभा की बात करेंगे, सीएम हाउस की बात करेंगे। होशंगाबाद की बात आएगी तो हम सेठानी घाट की बात करेंगे, ठीक है। और बाबई की बात आएगी तो हम राम जानकी मंदिर की बात करेंगे, काली मंदिर की बात करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि नेम जो होता है वो नाउन होता है, जिससे हमको पता चलता है किसके बारे में बात हो रही है, वो उसकी पहचान होता है। नाम नहीं है क्या आपका, पूछते ना, तो क्या मतलब है, नाम से आपकी पहचान होती है, इसीलिए सब माता पिता आपका नाम रखते हैं। नाउन के बारे में अब हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के पहले आके ये बताता है कि वो जेंडर क्या है, वो सिंगुलर है, प्लूरल है, नेम होते हैं, किस कैटेगरी में आता है, वो होता है आपका प्रोनाउन। जब हमको किसी का नाम नहीं पता होता है, मालूम है कि वो लड़का है तो ही है, और लड़की है तो शी है, आई का ग्रुप है तो वी है, और दे है, अदर लोग हैं तो दे है, ठीक है। कम्युनिटी है तो दे है, ग्रुप है तो दे है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये हो गया प्रोनाउन। तो हमने पढ़ा नाउन प्रोनाउन। और क्या होता है आपका, वर्ब होता है। वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक्टिव आप जब तक नहीं होंगे ना, एक्शन नहीं करेंगे, तब तक आप क्या नहीं होंगे, जिंदा हूँ मैं, ठीक है। तो एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्शन को क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ड को क्या बोलते हैं, वर्ब। वर्ब वर्ब आर द एक्शन वर्ड। जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, जो भी वर्क करते हैं, जो भी काइंड का हम एक्शन लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वर्ब। वो क्रिया कहलाती है, वर्ब कहलाती है। जैसे अभी मैं क्या कर रही हूँ, एक्टिंग कर रही हूँ ना, और स्पीकिंग कर रही हूँ, बोल रही हूँ। आप क्या कर रहे हो, लिसनिंग, सुन रहे हो। और मैं क्या कर रही हूँ, देख रही हूँ, वॉचिंग कर रही हूँ। और आप भी क्या कर रहे हो, मुझे वॉच कर रहे हो, ठीक है।
तो जो भी एक्टिविटी हम करते हैं, जो एक्शन हम करते हैं, वर्क करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वर्क। ठीक है, वर्क के 3 फॉर्म्स होते हैं, ये आपको पता होगा। जैसे हिंदी में भी होते हैं ना, मैं ये खाता हूँ, मैंने ये खा लिया, और मैं ये खाऊंगा। ठीक है, तो इसी तरह से वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं। तो उसका भी चार्ट मैं आपको सेंड करूँगी, वर्ब का चार्ट मैं सेंड करूँगी। जो इम्पोर्टेंट वर्ड जो हमको डेली रूटीन में वर्ब काम आती हैं वो मैं आपको भेज दूँगी। हेलो, दिस इज़ ऑल अबाउट डे 1 टीचिंग। आज हमारी डे 1 की टीचिंग यहीं पे फिनिश होती है। अब हम कंक्लूज़न कर लेते हैं, कंक्लूड करते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, कैसे इंग्लिश को इजी वे में सीखेंगे, हमने वो पढ़ा। करेक्ट से प्रैक्टिस करेंगे, किसके साथ प्रैक्टिस करेंगे वो सीखा। फिर हमने ग्रामर में हेल्पिंग वर्ब सीखा, नाउन प्रोनाउन सीखा, वर्ब सीखा, और अच्छे से उसको कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेशन के साथ ग्रैस्प करना सीखा। ठीक है, तो अब ये आज डे 1 हमारा फिनिश होता है। अब डे 2 का नोटिफिकेशन उन्हीं लोगों को जाएगा जो मुझे लाइक सब्सक्राइब करके अपना फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर एंड नेम लिख के कमेंट बॉक्स में डालेंगे। ओके, सो डे 2 के मिलने के लिए डे 1 को अच्छे से देखें, बार बार देखें। ओके, बाय बाय टिल देन। डे 2 की टीचिंग होने तक, उसका वीडियो आने तक, अब आपसे मैं विदा लेती हूँ। आपकी फ्रेंड, आपकी टीचर, मी, अपर्णा दुबे। हैव अ नाइस डे।